नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रत्यय। टॉपिक क्या था? प्रत्यय था। और प्रत्यय के अंदर अपने बहुत सी चीजें कर ली थी। आज अगला नियम करेंगे। टॉपिक क्या था अपना? प्रत्यय। टॉपिक क्या था? प्रत्यय था। आज जो नियम करेंगे उस नियम को पहले देखो आप। नियम को आप देखो कि शब्द की बाईं ओर, अब इसमें क्या है? शब्द की बाईं ओर, बाईं ओर, शब्द की बाईं ओर से तू, क्या? तू, तू के, तू सर्वनाम, तू सर्वनाम, तू सर्वनाम, तो तू सर्वनाम के प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा मूल शब्द की पहचान होगी। मूल शब्द की पहचान, मूल शब्द की पहचान क्या होगी? मूल शब्द की पहचान और प्रत्यय को अलग किया जाएगा। पहचान और प्रत्यय को अलग किया जाएगा। अलग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। कि आप शब्द की बाईं ओर से तू शब्द को अगर लगाकर आप उसका प्रयोग करोगे तो उसे मूल शब्द और प्रत्यय क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। वो किस प्रकार होंगे मैं बताता हूं। इसके अंदर चार चीजें हैं। कितनी चीजें आएंगी? चार। सबसे पहले एक नंबर की बात करूं मैं। सबसे पहले एक नंबर की अगर मैं बात करूं, अंतिम दो वर्ण, अंतिम दो वर्ण, अंतिम दो वर्ण, उनसे अंतिम जो दो वर्ण हैं और अंतिम दो वर्ण, क्या? अंतिम दो वर्ण और उसके पूर्व, उसके पूर्व अक्षर की मात्रा, अक्षर की मात्रा। बात समझ में? कि अंतिम दो वर्ण और उसके पूर्व अक्षर की क्या होगी? मात्रा होगी। कि अंतिम दो वर्ण है, दो वर्ण, और उससे पूर्व अक्षर की मात्रा, दो अक्षर छोड़ दिए वो अंतिम वर्ण और उसके पूर्व अक्षर की मात्रा। अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण किसकी बात करूंगा? जो अंतिम वर्ण है उसके पूर्व अक्षर की मात्रा, के पूर्व अक्षर की मात्रा। आगे मैं अगर बात करूं केवल अंतिम अक्षर, केवल अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर, क्या चीज? अंतिम अक्षर और केवल अंतिम अक्षर की मात्रा, अंतिम अक्षर की मात्रा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये इसमें चार नियम बनते हैं। ठीक है। अब देखो उदाहरण के रूप में सबसे पहले जैसे पंचायत है, पंचायत, तो देखो ये दो हो गए, ये पूर्व की मात्रा होगी। तो पंच प्लस आयत, पंच प्लस आयत हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? पंच प्लस आयत। अब इसको जोड़ो तू के साथ, पंच तू जुड़ रहा है ना? तू पंच है, जुड़ रहा है। जैसे लिख, जैसे लिखावट, क्या है? लिखावट,
शब्द क्या है? लिखावट। तो लिख प्लस आवट हो जाएगा इसका। कैसे? अब इस नियम को देखो आप, कि दो ये हो गए, इसके पूर्व मात्रा होगी आवट, तो लिख प्लस आवट हो जाएगा। क्या होगा? जैसे डरावना, यहाँ पे ऊपर लिखता हूं, डरा डरावना। अब दो छोड़ दिए, इससे पहले मात्रा आ गई, डर प्लस आवना, डर प्लस आवना हो जाएगा। क्या हो गया? डर प्लस आवना। तो कहने का मतलब अंतिम दो वर्ण ये और इसकी ये मात्रा मैंने लगा दी। और अगर आप तू लगाओगे, डर तू, डर तू सब पंच तू, लिख तू का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। इसी प्रकार दूसरा क्या कहता है? अंतिम वर्ण के पूर्व अक्षर की मात्रा, जैसे पढ़ाई, तो पढ़ प्लस आई, पढ़ प्लस आई। तो देखो ये हो गया, इससे पहले की मात्रा ये आ गई आई, तो पढ़ प्लस आई, पढ़ तू, जुड़ गया ना तू। लिखाई, क्या हुआ? लिखाई, तो लिख प्लस आई, लिख प्लस आई हो गया, तू लिख। पढ़ाकू, पढ़ाकू, ठीक है। पढ़ाकू में क्या आएगा? पढ़ प्लस आकू, पढ़ तू, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या, केवल अंतिम अक्षर की मात्रा, मानवता, तो क्या बना? मानव प्लस ता, मानव तू, मानव तुम। सुंदरता, सुंदरता, तो सुंदर प्लस ता, प्लस ता। सिर्फ अक्षर की मात्रा, समझा, क्या? समझा, तो समझा में क्या आएगा? समझ प्लस आ। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये नियम है। अगर दो अक्षरों की मात्रा में लिखावट है, पंचायत है, डरावना है, अंतिम अक्षर वर्ण के पूर्व अक्षर की मात्रा पढ़ाई है, लिखाई है, पढ़ाकू है, केवल अंतिम अक्षर ये है, और समझा ये। बात समझ में आई? ये था नियम कि शब्द में बाई और तू सर्वनाम का प्रयोग कर शब्द में प्रत्यय और मूल शब्द की पहचान करना। क्या करना? मूल शब्द की पहचान करना, ये चीज थी। एक तो आप इस नियम को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इन शब्दों को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये शब्द बार बार पूछे गए हैं पेपरों में। जो महत्वपूर्ण शब्द थे वो मैंने यहाँ पर करवाए हैं, इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। बात समझ में आई? अब देखते हैं प्रत्यय आगे। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे। अगर पूछ लिया जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय, अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय, इसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। देखो प्रत्यय वैसे संख्या पूछी नहीं जाती, पर कई बार पूछ लिया जाता है। प्रत्यय होते हैं 28, अगर पूछ लिया जाए तो। वैसे पूछा नहीं जाता है संख्या, पर फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्यय कितने होते हैं, तो आपकी संख्या कितनी रहेगी? 28 रहेगी। कितनी रहेगी? 28। आज अपने पहला प्रत्यय करते हैं, इसमें अन्य महत्वपूर्ण में अक्कड़, यहां लिख देता हूं, प्रत्यय और उदाहरण। देखो अक्कड़ कौन सा करेंगे आज?
अक्कड़ प्रत्यय। कौन सा करेंगे? अक्कड़ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय करेंगे? अक्कड़ प्रत्यय। कौन सा? अक्कड़ प्रत्यय। जैसे पियक्कड़ शब्द है, पियक्कड़, तो इसमें पी धातु लगा हुआ है। पी क्या है? धातु है। पियक्कड़ का मतलब पीने वाला। घुमक्कड़, घुमक्कड़ तो घूमना, मूल शब्द क्या होगा? घूमना। इसी प्रकार भुलक्कड़, भुलक्कड़ तो भूल हो जाएगा, भूलना, ये शब्द होगा इसका। इसी प्रकार कुदक्कड़, क्या शब्द है? कुदक्कड़, तो कुदक्कड़ का क्या होता है? कूदना। क्या होगा? कूदना शब्द होगा। ये कौन सा प्रत्यय हुआ बताओ आप? ये प्रत्यय हुआ कौन सा? अक्कड़ प्रत्यय। तो अक्कड़ में जैसे पियक्कड़ है, घुमक्कड़ है, बुलक्कड़ है, कुदक्कड़ है, ये शब्द हुए या नहीं? उसी प्रकार अगला अगर प्रत्यय करूंगा तो कौन सा? लय। कौन सा प्रत्यय करेंगे? लय। अगर लय प्रत्यय करूं तो मंजू प्लस लय क्या बनेगा बताओ? मंजुल। क्या बना? मंजुल शब्द बना। शीत प्लस प्लस लय तो क्या बना? शीतल। क्या बना? शीतल। इसी प्रकार श्याम प्लस लय श्यामल। क्या बना? श्यामल। वत्स प्लस लय वत्सल। वत्सल। मास प्लस लय माशल। क्या है? मासल। अगर अगर आगे मैं बात करूं, अगर आगे मैं बात करूं, ये शब्दों में तो क्या है? लय है। पर अब मैं नोट लिख के एक बात लिख रहा हूं, इनके अंदर लय प्रत्यय नहीं है। इन शब्दों में लय प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय नहीं है। क्या नहीं है? लय प्रत्यय नहीं है। जो मैं शब्द लिखूंगा अभी उनमें लय प्रत्यय नहीं है। तो कौन से? देखो, जैसे मैंने लिखा अनिल, अपने आप में है अनिल शब्द, लिख दिया, अनिल हो गया। कमल हो गया, कौन सा शब्द? कमल शब्द है। सुनील शब्द है, कौन सा शब्द है? सुनील शब्द है। कोमल शब्द है, कौन सा शब्द? कोमल शब्द है। सुनील है, अनल है। आगे एक शब्द और लिख देता हूं, अनल। इनमें लय प्रत्यय नहीं है, विशेष रूप से ध्यान रखना। कौन सा प्रत्यय नहीं है? लय प्रत्यय नहीं है। किस किस में नहीं है? अनिल में, कमल में, सुनील में, कोमल में, अनल में, इनमें लय प्रत्यय नहीं है। इनका अविशेष रूप से ध्यान है रखना। तो अपने कौन सा प्रत्यय किया? पहला अक्कड़, और दूसरा लय प्रत्यय किया है। दूसरा कौन सा किया है? लय प्रत्यय किया है। तो अक्कड़ में क्या है? पियक्कड़ है, घुमक्कड़ है, बुलक्कड़ है, कुदक्कड़ है। पी, इसमें पी धातु है। घुमक्कड़ में घूमना मूल शब्द है। बुलक्कड़ में भूलना है। कुदक्कड़ में कूदना है। लय में मंजू प्लस लय मंजुल, शीत प्लस लय शीतल, श्याम प्लस लय श्यामल, वत्स प्लस लय वत्सल, मास प्लस लय माशल। इन शब्दों में लय प्रत्यय नहीं है। अनिल में नहीं है, कमल में नहीं है, सुनील में नहीं है, कोमल में नहीं है, अनल में नहीं है। इनके अंदर लय प्रत्यय नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? लय प्रत्यय नहीं दिया गया है
इनका विशेष रूप से ध्यान रखना। बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रत्यय पर। अगले प्रत्यय पर आते हैं, ठीक है। अगले प्रत्यय पर आते हैं। अब मैं बात करता हूं आगे। देखो देखो आड़ी, आड़ी, आड़ी में देखो खिलाड़ी शब्द है, जैसे खिलाड़ी, खेल प्लस आड़ी, आड़ी, खेल प्लस आड़ी, कबाड़ी, कबाड़ प्लस आड़ी, मूल शब्द क्या है? कबाड़ है। पिछाड़ी, क्या शब्द है? पिछाड़ी, पीछे प्लस आड़ी, पीछे प्लस आड़ी। आई बस। दो शब्द मैं आपके लिए देता हूं, अनाड़ी, क्या शब्द है? अनाड़ी और अगाड़ी। इन शब्दों में आप बताना, मूल शब्द बताना क्या होगा। ये आपके लिए है कि आप इनके बारे में कैसे करोगे, और कल की क्लास में इनके बारे में मैं जरूर चर्चा करूंगा। आप एक बार इनके बारे में देखना, इनका मूल शब्द क्या बनेगा, नहीं तो कल मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा। मुझे पता तो लगे भी आप कितने सीरियस हो, कि सारा कुछ मैं ही करवा रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो पता लगे। देखो ये चीज मैं कल बताऊंगा, आते ही इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने इतने करवा रहा हूँ, आप इन दोनों के बारे में चर्चा करना, क्या होगा, क्या हो सकता है अनाड़ी में और अगाड़ी में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रत्यय की। अगले प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो जय, प्रत्यय कौन सा है? जय। जय में जलज, क्या है? जलज, क्या है? जलज। नीरज, क्या है? नीरज है। वारिज है, क्या है? वारिज है। पंकज है, क्या है? पंकज है। प्योज है, प्योज। इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जय प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जय। इसी प्रकार अगर आगे मैं बात करूं व्यय प्रत्यय की, कौन से प्रत्यय की बात करूं? व्यय प्रत्यय। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अपने व्यय प्रत्यय के बारे में। अगर व्यय प्रत्यय के बारे में चर्चा करूं, देखो जलद है, नीरद है, क्या? जलद है, नीरद है, वारिद है। कौन से हैं? जलद, नीरद, वारिद। जलद, नीरद, वारिद। सुखद, क्या है? सुखद। गनंद, गैनंद। ये इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? व्यय प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? व्यय प्रत्यय लगा। तो देखो अपन ने कौन सा प्रत्यय किया? आड़ी। खिलाड़ी में खेल प्लस आड़ी, कबाड़ी में कबाड़ प्लस आड़ी, पिछाड़ी में पीछे प्लस आड़ी, अनाड़ी और अगाड़ी आपके लिए दिया गया है। जलज, जय प्रत्यय में कौन सा आएगा? देखो जलज है, नीरज है, वारिज है, पंकज है, प्योज है। दय की अगर मैं बात करूं, जलद, नीरद, वारिद, सुखद और गनंद, ये मुख्य माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं? मुख्य माने जाते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रत्यय की। किसके? अगले प्रत्यय की बारे में चर्चा करते हैं।
अगले प्रत्यय के बारे में चर्चा करते हैं। देखो अब अगले प्रत्यय के बारे में, अगले प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो आई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय आएगा? आई। कौन सा प्रत्यय है? आई। जैसे लड़ाई, लड़ाई, लड़ प्लस आई, लड़ प्लस आई। जैसे मिठाई, मीठा प्लस आई, मीठा प्लस आई। कटाई, क्या है? कटाई, काट प्लस आई, काट प्लस आई, कटाई हो गया। बुराई, शब्द क्या है? बुराई, बुरा प्लस आई, बुराई हो गया। इसी प्रकार भलाई, क्या है? भलाई। और भलाई में क्या होगा बताओ? भला प्लस आई, भला प्लस आई। ठीक है। जैसे लंबाई, लंबाई प्लस आई। आपके लिए भी कुछ दे रहा हूं, आप करना, फिर कल बताऊंगा। सिंचाई, ऐसे पता क्या लगेगा? सिंचाई, और एक शब्द आप और लिख सकते हो, बुआई। इन शब्दों के टुकड़े करके कल मैं देखूंगा किसका क्या है। कमेंट में जरूर बताना इनका क्या होगा, इनका मूल शब्द क्या बनेगा। आप मुझे जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना इसका क्या होगा। अब देखो आई किसमें नहीं है, नोट। जैसे चटाई, रजाई, चटाई है, रजाई है, कढ़ाई है। चटाई, रजाई, कढ़ाई में आई प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय नहीं है। आई प्रत्यय नहीं है। किस किस में नहीं है? चटाई में नहीं है, रजाई में नहीं है, कढ़ाई में नहीं है। इनमें आई प्रत्यय नहीं है। क्या नहीं है? आई प्रत्यय नहीं है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। अब बात करते हैं अगले प्रत्यय की। अगले प्रत्यय के बारे में चर्चा करते हैं। अगले प्रत्यय है त्रय। कौन सा प्रत्यय है? त्रय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त्रय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? त्रय। जैसे एकेत्र, प्रत्यय कौन सा है? एकेत्र। एक प्लस त्रय, क्या है? एक प्लस त्रय। स्वत्र, सर्वत्र, तो सर्व प्लस त्रय। अन्यंतर, अन्य प्लस, ये किसके उदाहरण हुए? त्रय के उदाहरण हुए। तो देखो अपने ने एक नियम पढ़ा था, सर्वनाम। सर्वनाम के तू का प्रयोग कर कर हम मूल शब्द और प्रत्यय को क्या कर सकते हैं? अलग। उसके चार नियम थे। पहले दो वर्णों में, फिर एक वर्ण में, फिर अक्षर में, और फिर एक मात्रा के अंदर। इसका अपनों ने उदाहरण भी किए। ठीक है। जैसे पंचायत है, लिखावट है, डरावना, पढ़ाई है, लिखाई है, मानवता है, सुंदरता है, समझा। इन सब। फिर मैंने बताया कि प्रत्येक टोटल कितने हैं, अगर पूछ लिया जाए संख्या के रूप में तो कितने बताए? 28 होते हैं। कितने? 28 होते हैं। आज अपने कौन सा किया? अक्कड़ प्रत्यय किया, जिसमें
पियक्कड़ है, घुमक्कड़ है, भुलक्कड़ है, कुदक्कड़ के रूप में बताया। लय प्रत्यय किया जिसमें मंजुल है, शीतल है, श्यामल है, वत्सल है, मासल है। अब लय प्रत्यय है किसमें नहीं? कमल है, अनिल है, अनल है, कोमल है, सुनील है। इनके अंदर लय प्रत्यय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने आप में ही मूल शब्द है। क्या है? अपने आप में मूल शब्द है। अगला जो प्रत्यय किया वो किया था आड़ी। जैसे लिखा, जैसे खिलाड़ी है, अनाड़ी है, कबाड़ी है, पिछाड़ी है, इन शब्दों को किया। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, जय प्रत्यय किया, जलज है, नीरज है, वारिज है, पंकज है, प्योज है। दय प्रत्यय किया, जलद है, नीरद है, वारिद है, सुखद है। उसके बाद में अपने प्रत्यय किया आई, जैसे लड़ाई, मिठाई, कढ़ाई, बुराई, भलाई, लंबाई, सिंचाई, बुआई, ये प्रत्यय। जैसे चटाई है, रजाई है, कढ़ाई में क्या नहीं है? इसमें प्रत्यय नहीं है, आई प्रत्यय नहीं, क्योंकि अपने आप में मूल शब्द है। आगे अगर बात करूं मैं, त्रय प्रत्यय किया अपनों ने अभी, जैसे एकेत्र है, स्वत्र है, अनंतर है। इनमें एक प्लस त्रय, त्रय प्लस त्रय, अन्य प्लस त्रय। थोड़ा सा आप अगर इनमें थोड़ा सा, अब नियम वाले चले गए, नियम वाले इतने थे, अब सीधा आपको उपसर्ग की तरह क्या रखना है? थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिससे अपना क्या हो जाए, प्रत्यय का उदाहरण सही हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।